ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं बोन्स में कैंसलस बोन। कैंसलस बोन ऑल्सो नोन एज द स्पॉन्जी बोन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे दिख रहा है हिस्टोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजिकल इमेज के अंदर कैसे दिख रहा है। ओके, सो ये देखो, दिस व्हाट यू सी इट इज़ द कैंसलस बोन, द स्पॉन्जी बोन। ओके, सो एज आई सेड कि अपने जो कॉम्पैक्ट बोन्स है उसके अंदर हेवर्शन सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट होती है, और जो अपना स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर ट्रेबेक्युलर मतलब नेटवर्क लाइक मैश लाइक अरेंजमेंट में होता है। ओके, दिख रहा है कि भाई नेटवर्क जैसा ही दिख रहा है सब कुछ। ओके, एक से एक सब कनेक्टेड है, ऐसा वैसा है। ओके, सो दिस इज ट्रेबेकुलर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। ओके, यही देखोगे आप लोग हिस्टोलॉजी के अंदर, दैट्स इट। और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर स्पॉन्जी बोन है अपने बॉडी के अंदर और कहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन होता है अपने बॉडी में। सो सी, स्पॉन्जी बोन जो होता है ना, एक्चुअली उसके अंदर रेड बोन बैरो होता है। ओके, एक्चुअली क्या होता है अपना जो लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स का जो डायफिसिस होता है, शाफ्ट, उसके अंदर क्या होता है, फैटी टिश्यूज एडिपोज डिपोजिशन हो जाता है, सो इट विल बिकम येलो बोन मैरो, और वहाँ पर एक्टिवली अपना आरबीसी नहीं बनेगा। यू नो इट वेरी वेल दैट आरबीसी फॉर्म्स इन द बोन मैरो, बट जो रेड बोन मैरो है, जो कि स्पॉन्जी है, जो कि ट्रेबेकुलर है, जो कि ये कैंसलस बोन में आता है, वहीं पर जो कि एपिफिसिस में होता है जनरली, और ये रिब्स के अंदर, अपने वर्टिब्रा के अंदर, पेल्विस बोन के अंदर और अपने स्कल के अंदर। ओके, सो वहाँ पर ही होता है अपना ये रेड बोन मैरो। सो इन एडल्ट्स यू कैन सी इट वेरी वेल। चिल्ड्रन के अंदर जो है, चाइल्ड के अंदर ये पूरे बॉडी के अंदर है, बट एडल्ट के अंदर इट इज़ ओनली एट स्पेसिफिक साइट्स। सो ये वाला हम लोग कैंसलस बोन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और ये उसका हिस्टोलॉजिकल इमेज यू कैन सी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड या दैट्स इट व्हाट आई हैव ड्रॉन। सो सी, ऑस्टियोसाइट्स अरेंज इन लैक्यूने एज यूजुअल, पीछे भी एम्प्टी स्पेसिस के अंदर ऑस्टियोसाइट्स है। ओके, और जितना भी अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, ट्रेबेकुलर अरेंजमेंट है। यू कैन सी इट वेरी वेल, बहुत इरेगुलर है। यहाँ पर कितना एकदम रेगुलर था, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट था, बट यहाँ पर इरेगुलर ट्रेबेकुलर अरेंजमेंट है। और जितने भी ट्रेबेक्यूल है उसके अंदर एंडोस्टियल लाइनिंग है। सो एज यू नो, किसी भी बोन का सबसे पहले बाहर पेरियोस्टियम होता है, फिर थोड़े फाइबर्स होते हैं, उसके बाद एंडोस्टियम होता है, उसके बाद मेडुलरी कैविटी आता है। ओके, सो ये जो है मेडुलरी कैविटी, उसके बाहर जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्टियल लाइनिंग। एंडो मीन्स इनसाइड, सो एंडोस्टियल, ऑस्टियो को लाइन कर रहे हैं, एंडोस्टियल लाइनिंग। और बीच में यू कैन सी अ बिट ऑफ फैट सेल्स, ऑल्सो ब्लड वेसल्स विद इन मैरो, एंड दिस इज द बोन मैरो। दैट्स इट व्हाट यू कैन सी इन कैंसलस बोन। डायग्राम में तो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट द पॉइंट्स एंड इट्स लोकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, first of all, cancellous bone, also known as the spongy bone, they are the hematopoietic tissue. They are known as the hematopoietic tissue. These are marrow containing. Instead of Haversian system like the compact bone, they are made up of meshwork of irregularly arranged trabeculae. Trabeculae are lined by endosteum, which forms osteoblastic cells and is filled with marrow cells and adipocytes. Many layers of lamellae with osteocytes containing lacunae are seen. दिख ही रहा है, बहुत सारे layers है, right? And cytoplasmic processes of osteocytes radiate from the lacunae through the canaliculi. Compared to compact bone, they are less organized and have larger surface area for bone remodeling and mineral exchange. They are found at the ends of long bones, pelvic bones, ribs and vertebra. यही है भाई कैंसलस बोन के अंदर। ओके, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कैंसलस बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन, एंड व्हाट आर द साइट्स ऑफ आरबीसी सिंथेसिस इन अ चाइल्ड एंड इन एन एडल्ट। ओके, और रेड बोन मैरो कहाँ पर होता है, जो कि कैंसलस बोन के अंदर ही होता है। दैट्स इट भाई, डन।